नमस्कार साथियों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोविड-19 की वजह से कुछ परिवार जो प्रभावित हुए हैं, यानी कि उनका व्यवसाय प्रभावित हुआ है। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए राजस्थान सरकार की ओर से एक नॉन एनएफएसए सर्वे करवाया जा रहा है जो खाद्य सुरक्षा से नहीं जुड़े हुए हैं, यानी कि जो राजस्थान के प्रवासी हैं जो अन्य राज्य से अपने घर की ओर लौटे हैं लेकिन उन्हें खाद्यान्न की समस्या है। तो ऐसी स्थिति में उनके लिए एक ई मित्र के माध्यम से दो तरीके हैं, एक ई मित्र एप्लीकेशन के माध्यम से और एक दूसरा है ई मित्र वेबसाइट के माध्यम से। इसमें हम बात कर रहे हैं ई मित्र वेबसाइट के माध्यम से, और ई मित्र एप्लीकेशन के माध्यम से करना चाहते हो तो यही प्रक्रिया है। और इसका मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वहां जाकर आप उसको इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद में सारी प्रक्रिया इसी प्रकार की होगी जिस प्रकार से ई मित्र वेबसाइट पर चलती है। तो आपको इसमें क्या करना है, दरअसल उन परिवारों की पहचान करनी है जो परिवार नॉन एनएफएसए हैं, मतलब जो खाद्य सुरक्षा से नहीं जुड़े हुए हैं और जो प्रवासी है और कहीं ना कहीं उनका कोविड-19 की वजह से उनका जो व्यवसाय है वो प्रभावित हुआ है। तो ऐसी स्थिति में हमें सर्वे किस प्रकार से करना है उसकी संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप देने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पर जाना है और वहाँ पर एंटर करना है ई मित्र। जैसे आप एंटर करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा और ई मित्र के नाम से आपके सामने एक वेबसाइट आएगी, इस पर आप क्लिक कर देना। इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने मोटा मोटी तौर पर इस प्रकार का इंटरफेस आता है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे आपके सामने एक ऑप्शन आता है माइग्रेंट एंड नॉन एनएफएसए फैमिली फूड सर्वे। ये जो ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करोगे, जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे माइग्रेंट एंड नॉन एनएफएसए फूड सर्वे, यहाँ पर आप क्लिक करोगे। यहाँ पे क्लिक करने के पश्चात आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। और किसी भी परिवार का जब आप सर्वे कर रहे हो तो आपको 3 आधार से इसको आप देख सकते, सर्च कर सकते। एक तो जन आधार से, और दूसरा आधार कार्ड से, और तीसरा उस परिवार के किसी भी सदस्य का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से, जिसके माध्यम से एक ओटीपी आएगा। और ओटीपी के बाद में आपको वहाँ पर उस फैमिली की सारी डिटेल्स वहाँ पर आप देख सकते हो। चलिए देखते हैं क्या करना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मोबाइल नंबर इंटर करेंगे और इंटर करने के बाद में सर्च पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर मैंने मोबाइल नंबर एंटर किया। आप चाहो तो मोबाइल के अलावा जन आधार और आधार कार्ड, इन दोनों और ऑप्शन से भी इसको सर्च कर सकते हो। मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर से किया, और मोबाइल नंबर से जैसे हमने किया तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे आपके सामने इस फैमिली से संबंधित उस फैमिली की सारी डिटेल जो जिनका राशन कार्ड बना हुआ है उनकी सारी डिटेल्स यहाँ पर आ जाती है। और यहाँ आती है तो उसके बाद में आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये जो है ये इसमें 2 मेंबर है, जैसे एक तो ये 2, ठीक है। किसी एक पर आप क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद में वेरीफाई एंड फेच डिटेल पर क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे करते हैं दरिया, और यहाँ पे हम करते हैं वेरीफाई एंड फेच डिटेल्स पर, और इस पे हमने जैसे ही क्लिक, अब आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आया होगा आपके, मतलब आपने जिस परिवार को सर्च किया है उस परिवार के मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड है उस पर एक ओटीपी जाएगा। और उस ओटीपी को आपको 15 मिनट के अंदर, उसकी वैधता 15 मिनट तक होती है, 15 मिनट के अंदर आपको अपने उसमें सिस्टम में एंटर करना है। और एंटर करने के बाद में दरअसल एक इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आएगा, और उस फैमिली से संबंधित जितने भी फैमिली मेम्बर हैं उन सब की डिटेल्स आपके सामने आ जाती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर सबसे पहले अब जितने भी नाम हैं सारे के सारे नाम यहाँ पर आ जाते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो ये है और फीमेल है, इनकी एज आ गई। फिर उसके बाद में हेड ऑफ फैमिली, ठीक है। उसके बाद में अन्य मेंबर है, उन सब की यहाँ पर आ जाती है। अब दरअसल आपसे एक ऑप्शन पूछा जाता है, क्या परिवार का कोई भी सदस्य बाहर अर्थात राजस्थान से बाहर अगर कोई भी निवास करता है या फिर अर्थात परिवार में कोई भी सदस्य प्रवासी है, अगर है तो आप यस करोगे, ठीक है। और अगर नहीं है तो आप नो करोगे। आप जैसे ही यस करोगे तो आपके सामने ये ऑप्शंस खुल जाते हैं कि इनमें से कौन सा सदस्य है वो प्रवासी है और कौन सा सदस्य नहीं है। जैसे कि हम यहाँ पर करते हैं इसको कि ये प्रवासी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको उसके आधार नंबर एंटर करने हैं, ठीक है। और अगर वो नहीं किसी पर करते हो तो आपको कुछ भी एंटर नहीं करना। जैसे ही आपने यहाँ पर कर दिया तो ये आ जाएगा कि ये आपका ये प्रवासी, ये व्यक्ति है, आपका ये सदस्य है जो प्रवासी है, किसी अन्य राज्य में रहता है। यहाँ पर आपको आधार नंबर एंटर कर देना है। उसके बाद में आपको
आगे बढ़ना है। और एक और चीज़ यहाँ पर आपको पूछी जाती है, आपका गृह राज्य कौन सा है। राजस्थान से है तो राजस्थान करें, अन्य है तो अन्य कर सकते हो। ठीक है, अब दरअसल परिवार के जितने भी सदस्य हैं उन सबको आपको व्यवसाय बताना है कि परिवार का प्रत्येक सदस्य, जैसे कि हेड ऑफ फैमिली पहला सदस्य क्या करता है, स्वयं का व्यवसाय है या किसी अन्य के व्यवसाय में कार्यरत है। ठीक है, अगर वो अन्य के व्यवसाय, अगर वो स्वयं का है तो स्वयं का करोगे, और स्वयं का है लेकिन उसका क्या है, वो किस राज्य में उसका व्यवसाय है, उस राज्य का जिला क्या है, और उसका पूर्ण पता यहाँ पर आपको लिखना है, उसके आपके मोबाइल नंबर लिखने हैं, व्यवसाय किस श्रेणी का है, और ईमेल आईडी यहाँ पर आपको देनी है। ठीक है, और ये जैसे इस प्रकार के आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये जितने भी व्यवसाय है इन सब में उन सब का संबंध किसी न किसी से होता है, तो यहाँ पर आप एक को सेलेक्ट कर लोगे। अन्य अगर कोई अब आप इस श्रेणी में नहीं आते हो, स्वयं का व्यवसाय नहीं है, तो आप यहाँ पर कर दोगे अन्य के व्यवसाय में कार्यरत है। ठीक है, अब उसके बाद में आप जैसे ही ये करोगे कि अन्य के व्यवसाय में कार्यरत है, तो आपको ये पूछेगा कि वो व्यवसाय कहाँ पर है आपका। ठीक है, और जिला कौन सा है, पूर्ण पता क्या है उसका, और व्यवसाय के मालिक का नाम क्या है, और व्यवसाय के मालिक के मोबाइल नंबर, और उस व्यवसाय की श्रेणी क्या है। श्रेणी जो पूर्व में निर्धारित है, लगभग 32-33 श्रेणियां हैं, उसी के अंतर्गत आप देख रहे होंगे जैसे ये श्रेणियां हैं। ठीक है, तो ये जितनी भी श्रेणियां हैं उन सब में से जिस श्रेणी से वो परिवार संबंध रखता है, तो उस श्रेणी का आप यहाँ पर नाम या फिर एक और सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में मोबाइल नंबर हो गया। अब दरअसल क्या होता है कि ये तो था पहले परिवार के सदस्य का, अब है दूसरे परिवार के सदस्य का। अब जितने भी परिवार के सदस्य हैं उन सब के बारे में आप यहाँ पर जानकारी एंटर करते रहोगे। ठीक है, और कोई भी सदस्य अगर 1 है, 2 है, 3 है, जितने भी हैं उन सब के बारे में यहाँ पर जानकारी एंटर करोगे। राजस्थान में है, किसी अन्य राज्य में है, तो यहाँ पर आसानी से आप कर सकते हो। और अंत में आपसे पूछा जाता है स्वयं सेल्फ डिक्लेरेशन, स्व घोषणा यहाँ पर आपको करनी है कि ये जो जानकारी दी जा रही है वो मेरी स्वयं के द्वारा दी जा रही है और पूर्णतः सत्य है। सूचनाएं सही है और कोविड-19 के कारण मेरे परिवार के रोजगार पर प्रभावित हुए हैं। ठीक है, मेरे परिवार का जो रोजगार है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है। तो आपको मुख्यतः किन चीज़ों का ध्यान रखना है कि जिस भी परिवार का आप इस प्रकार से सर्वे कर रहे हो, उस परिवार से संबंधित आपको सबसे पहली बेसिक जानकारी ये लेनी है कि उस परिवार का कोई भी सदस्य बाहर से आता है या नहीं आता है। अगर वो बाहर से नहीं आता, मतलब अगर वो प्रवासी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपको यहाँ पर करना है, जैसे कि हमने ऊपर ही देख लिया था, यहाँ पर आप नो कर लोगे। तो नो करने के बाद में आपकी सारी डिटेल्स इस प्रकार से भरी जाएगी। ठीक है, तो ये इसी प्रकार से होगा और मैं सबमिट इसलिए नहीं कर रहा हूँ, और अंत में आपको सबमिट करना है और यहाँ पे आप इसको क्लिक कर दीजिए। ठीक है, और सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। सबमिट पर क्लिक करते ही आपके पास किसी के पास तो मोबाइल नंबर पर मैसेज आ रहे हैं या फिर सीधा ही लिखा हुआ आ जाएगा कि आपका एप्लीकेशन है वो सबमिट सक्सेसफुली हो चुका है। तो इस प्रकार से आपको सारी प्रक्रिया के तहत आपको ये जानकारी ऑनलाइन करनी है। जैसे ही आप ऑनलाइन करोगे तो ये NFSA में जुड़ जाएगा नाम। इस प्रकार से आप कर सकते हो। इसके अलावा आप मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से भी काम कर सकते हो, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी इसकी साइट थोड़ी सी नहीं चल रही थी, इसलिए मैंने यहाँ पर, मतलब वहाँ पर भी सेम प्रक्रिया है। आप जैसे ही उसको खोलोगे तो खोलने के बाद में इसी प्रकार का इंटरफेस आएगा और सबसे पहले मतलब तीसरे नंबर ऑप्शन में आ जाता है फूड सर्वे वाला, नॉन NFSA फूड सर्वे। तो यहाँ पर आप उसकी जानकारी एंटर कर सकते हो। तो इस प्रकार से आप अंत में इसके फाइनल सबमिट करने से पहले यहाँ पे स्व घोषणा पर राइट का चिन्ह देना जरूरी है। जैसे आप इसमें दोगे राइट हो गया और फिर बाद में सबमिट पर क्लिक कर देना। सबमिट पर क्लिक करते ही सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। इस प्रकार से आपका कार्य पूर्ण हो जाता है। धन्यवाद।